मुझे माफ़ कीजिए, बहुत दर्द और दुख से कह रहा हूँ। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अगले 2-4 महीनों के अंदर हमारे डेरा इस्माइल खान, वज़ीरिस्तान, दूसरा वज़ीरिस्तान, लक्की मरवत, करक, बन्नू, इन इलाकों में अमारत इस्लामिया कायम हो जाए और पाकिस्तान की नज़र नहीं आ रही। मगरिब होती ही तमाम थाने बंद हो जाते हैं और उनको हुक्म दिया गया है कि आपने गश्त बाहर नहीं जाना। अब यहाँ पर आपने अज़्म इस्तेहकाम कोई ऑपरेशन के नाम से कोई क्या चीज़ कर दी है। तो मैंने कहा हमें तो 2010 से मार खा रहे हैं इन्हीं ऑपरेशनों के हाथ से। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ये बैनुल अक़वामी एजेंडा नहीं है? इसके इस पहलू को हम क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? बाजवा साहब ने मुझे कहा, मेरे सामने बात की कि मैंने बाढ़ लगा दिया है। फख्र से कहता था मैंने बाढ़ लगा दिया है, किसी का बाप भी ना अफगानिस्तान जा सकता है ना वहाँ से आ सकता है, कोई दहशतगर्द नहीं आ सकता। अब मौजूदा आर्मी चीफ फख्र से कहता है मैंने बाढ़ उखाड़ के फेंक दिया। अब पता नहीं वो हुब्बुल वतनी है या ये हुब्बुल वतनी, वो मसले का हल था या ये मसले का हल है। 50,000 से नहीं बल्कि 25-30 हज़ार लोग यहाँ से अफगानिस्तान गए और वहाँ से 40-50 हज़ार इस वक्त आ चुके हैं। और हमारे यहाँ, मुझे माफ़ कीजिए, बहुत दर्द और दुख से कह रहा हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अगले 2-4 महीनों के अंदर हमारे डेरा इस्माइल खान, वज़ीरिस्तान, दूसरा वज़ीरिस्तान, लक्की मरवत, करक, बन्नू, इन इलाकों में अमारत इस्लामिया कायम हो जाए और पाकिस्तान की नज़र नहीं आ रही। मगरिब होती ही तमाम थाने बंद हो जाते हैं और उनको हुक्म दिया गया है कि आपने गश्त बाहर नहीं जाना। ये है आपकी रिट जी। ठीक, कहाँ खड़े हैं हम लोग? तो फिक्रमंदी की बात है जी। ये ऑपरेशन मैंने पहले भी अर्ज़ की है, आज भी कहता हूँ, ये अज़्म इस्तेहकाम नहीं, ये चीन को जवाब दे रहे हैं कि जिस अज़्म इस्तेहकाम की बात की थी आपने, अब हम वो इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। लेकिन हर चंद कहर नहीं है, ये इस्तेहकाम अज़्म नहीं है, ये अज़्म इस्तेहकाम की तरफ हम जा रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा। मैं कम अज़ कम तज़ादात का शिकार नहीं हूँ, मैं फ़िक्री यकसुई का अलंबरदार होकर आपके सामने बात कर रहा हूँ कि इस तरीके से अगर आप कौम को हाँकते रहेंगे, पाक PWD को आप ख़त्म कर रहे हैं, हज़ारों मुलाजमीन को आप बेरोज़गार कर रहे हैं, इतना बड़ा महकमा जो पाकिस्तान से पहले का है, इन तमाम महकमों की माँ है, आपने किससे मशवरा किया? मैं तो ये दावा भी करता हूँ कि ये जो अज़्म इस्तेहकाम पॉलिसी आप ला रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट का भी आपस में मशवरा नहीं है। उनके भी कुछ लोग कुछ कह रहे हैं तो दूसरे लोग कुछ कह रहे हैं। बाहर आप कुछ बयान दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस का बयान कुछ आ रहा है उसके बारे में। ये चीज़ें सीधी करनी होंगी, इस पर मुशावरत करनी होगी, यकसुई पैदा करनी होगी। बहुत हम पिट चुके हैं। एक ज़माना था मेरे घर के, मेरे गाँव के करीब से भी ये नहीं गुजरे थे, आज मेरे गली की दीवार के साथ गुजर रहे हैं और वहाँ खड़े होते हैं। हम कहाँ खड़े हैं? रियासत ने हमें कहाँ खड़ा कर दिया है? क्या हम एक शहरी की हैसियत से रियासत पर कोई हक नहीं रखते? तो इस सारी सूरत हाल में देखें, आपकी जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुकी है, पार्लियामान अपना मुकदमा हार चुके हैं। जब आप इलेक्शन में धांधलियाँ करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट धांधलियाँ करेंगी, जाली पार्लियामेंट वजूद में आएगी, तो फिर यही असर होगा कि अवाम आप पे एतमाद नहीं करेगी। जी शुक्रिया मौलाना साहब, मेहरबानी। माइक खोले को बनाएं जी, मुशावरत के अमल को वसी करें। ठीक, आप पर जिम्मेदारी है, आपको नहीं लेनी चाहिए थी जिम्मेदारी। मैंने मशवरा आपको दिया था कि ये पंगा मत लो, लेकिन आपने पूछा पंगा किसे कहते हैं, तो मैंने कहा वो फिर लेकर ही पता चलता है उसको। जी शुक्रिया मौलाना साहब। वो किसी ने कहा ना दूसरे हजरत साहब कि पंगा किसे कहते हैं, उन्होंने कहा लेकर पता हजरत चलता है। साहब जी, हजरत तो साहब मैं बहुत मेहरबानी। ये कुछ गुजारिशात थी जी शुक्रिया। कुछ रह भी गई, लेकिन ये है कि ज़रा इन लोगों पर रहम कीजिए। तफ्तान की सूरत हाल भी यही बनती जा रही है, वहाँ पर भी इंतहाई जो मुल्क के मफाद में सब कुछ हो रहा है उसको रास्ते भी रोके जा रहे हैं। बहुत मेहरबानी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ।